शिराज, अब क्या होगा? लगता है अब इस ड्रामे का ड्रॉप सीन करना पड़ेगा। अरे कब तक हम सबको उल्लू बनाएंगे? तो अब हम खुद उल्लू बनने जा रहे हैं। तो क्या करें, शादी कर लेते हैं? तुम पागल हो गए हो? हम बार बार शादी कैसे कर सकते हैं? हम एक ही निकाह को बार बार कैसे करें? और शिराज, मैंने तुम्हें बहुत पहले कहा था कि मुझे खाला को बताने दो कि हमने शादी कर ली है। मुझे कई बार मौका भी मिला, लेकिन तुम ही ने मुझे रोक दिया। अब भुगतो बैठकर। यार उस वक्त मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे पता था ऐसा एक ना एक दिन होगा, और देखा, हो गया। मैं तारिक भाई से बात करता हूँ, उन्हें सारे सिचुएशन समझाता हूँ, उनके साथ मिलकर मम्मी से बात करता हूँ। हाँ, क्योंकि तुम खुद ही मम्मी के सामने अपनी बीवी का रोते रहते थे कि तुम अपनी बीवी को मिस कर रहे हो, ये वो तो मैं इसलिए करता था ताकि उन्हें शक ना हो। मैं तुम्हें तो पता है, मुझे पहले दिन से फजर नहीं तुम पसंद हो। अच्छा, इसीलिए जोरू का गुलाम बने बैठे थे? वो गुलामी भी तो तुम्हारे लिए ही काटी है मैंने, ताकि फजर को कहीं शक ना हो जाए कि उसके हस्बैंड का बाहर कोई अफेयर है। तुम्हें तो पता है उसकी सिक्स सेंस कितनी तेज है। इनफैक्ट इस घर में सबसे पहले हमारे रिलेशन को उसी ने भांप लिया था। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। थी तो वैसे वो बहुत चालाक। अच्छा छोड़ो इस बात को, बताओ कि करना क्या है, क्या करें? भाई से बात करते हैं, चलो। चलो। हाय मैं मर गई, गजब खुदा का, ये मैंने क्या सुन ली है? अल्लाह मियां, ये शराज भाई इतने सियाने, इतने खोचल है। दो शादी, दो बीवी है। फजल भाभी वैसे तो बड़ी चालाक बनती है ना, ये नहीं पता चला उन्हें कि शादी हुई है। लेकिन मैं कैसे बताऊंगी सबको, ये तो बड़ी अजीबोगरीब सी बात है, कहीं लड़ाई ना हो जाए घर में। अच्छा सबसे पहले मैं मैडम जी को बताती हूँ। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, गजब हो गया मैडम जी, गजब हो गया। अब क्या हो गया? इस घर को आग लग गई है, इस घर के चिराग से। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं जी कर रही, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ जी। मैंने अपने कानों से सुना है। आप ना सारा बाजी और शहराज भाई की शादी फिलहाल रोक दे जी। क्या बेहुदा बातें कर रही हो तुम? बेहुदा बातें नहीं कर रही जी, मैं जो आपको बताने जा रही हूँ ना, उससे आपके सर का आसमान गिर जाएगा, आपके पाँव की जमीन खिसक जाएगी। अब बोल भी चुको, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैडम जी, जिनकी आप शादी करवा रही है ना, वो पहले से ही शादीशुदा है। क्या? हाँ जी, मैंने अपने कानों से सुना है जी। सारा बाजी और शहराज भाई ने पहले से शादी कर रखी है, और उन्होंने ये शादी घर वालों से छुपा के रखी है जी। तुम जो कह रही हो, अगर ये झूठ हुआ तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि ना तुम नाच सकोगी और ना ही कुछ कह और सुन सकोगी। ना मैं नाच सकूंगी, ना मैं बोल सकूंगी, मेरी तो चाहे टांगे टूट जाए, नाचूंगी तो मैं फिर भी। भाई प्लीज ना, प्लीज हेल्प मी। मैं क्या कर सकता हूं? मम्मी को तुम जानते हो, और इतनी बड़ी बात। इसीलिए तो आपके पास आया हूं, वरना खुद मामा से बात ना कर लेता। मामा को तुम जानते हो, पता नहीं क्या बनेगा इस घर का। एक मसला ठीक नहीं होता, दूसरा मसला खड़ा हो जाता है, और तुम मुझसे एक संभाली नहीं जाती और तुम दो दो करके बैठे हो। शक्ल देखिए अपनी।
भाई शादी का शक्ल से क्या ताल्लुक? शक्ल से मासूम लगते हो तुम। मासूम तो मैं अभी भी हूँ। हंसो मत, दिमाग खराब करके रख दिया। अब पता नहीं क्या अजाब टूटेगा इस घर पे। भाई दिस इज नॉट फेयर। आपकी और फिजा भाभी की शादी में मैंने आपकी कितनी हेल्प की थी। इनफैक्ट मामा को मनाया भी मैं नहीं था, और आज जब मेरी बारी आई है तो आपने हथियार डाल दिए। लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है, मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। भाई प्लीज ना, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं इसके मुंह से खुद सुनना चाहती हूँ। मामा, मैं बात कर रहा हूँ शराज से। तुम बीच में मत आओ, मुझे खुद इससे बात करने दो। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? हाँ बोलो, मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई थी जो तुमने ये कदम उठाया? बोलते क्यों नहीं, खामोश क्यों हो? सॉरी मामा। तो तुम मान थे। सारी दुनिया से मैं कहती थी कि मेरा छोटा बेटा उस जैसा तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तुमने, अरे मुझे क्या पता था कि इस मासूम शक्ल के पीछे इतना चालाक आदमी छुपा है। मेरी ही भांजी से मेरी मर्जी के बगैर शादी कर डाली। सॉरी मामा। मत कहो मुझे मामा, मर गई मैं तुम्हारे लिए। आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तारिक, इससे कह दो कि आज के बाद ये मुझे घर में नजर ना आए। इसे गांव भिजवा दो, ये वही जमीनों की देखभाल करेगा। प्लीज मामा, आपको पता है मुझे गांव से एलर्जी है। मामा, आप भी तो सारा की मेरी शादी करवाना चाहती थी ना? शादी? कौन सी शादी जो पहले ही हो चुकी है? निकाह पर निकाह नहीं होता। तारिक, I don't want to see him tomorrow, and this is by order. सुन लिया? भाई आपने भी तो वकालत ही नहीं की मेरी। मैं कहाँ वकालत करता तुम्हारी? तुम्हें पता है मामा बोलने का देती हैं, वो सिर्फ अपना ऑर्डर करती हैं। अब मैं क्या करूं? गांव जाने की तैयारी करो। दिस इज नॉट अ जोक तारिक भाई, प्लीज बी सीरियस। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ओके, कोई बात नहीं। शाम तक मामा का मूड ठीक हो जाएगा। और तुम इस घर के लाडले बेटे हो, पता है ना तुम्हें। और तुम मामा का मूड ठीक कर ही लोगे। ओके, टेंशन नहीं लो। मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। चल शिराज बेटा, इम्तिहान शुरू है। आप ठीक कह रही हैं। ठीक नहीं कह रही हूँ। तुम दोनों तो बहुत बड़े छुपे रुस्तम निकले। मतलब हद होती है। तुम लोगों ने पहले से शादी करके रखी हुई थी और घर में किसी को पता तक नहीं लगने दिया। और शिराज तो इतना मासूम दिखता है कि कुछ कह ही नहीं सकती मैं। मुझे तो उसे देखकर यकीन ही नहीं हो रहा कि वो उस तरह का कोई फैसला भी कर सकता है। ऐसे तो जोरू गुलाम बना फिरता था फजर के पीछे पीछे। फजर तुम जो बोलो मैं तुम्हारे पीछे पागल। फजर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और फजर के जाने के बाद कितना रोया है। वो ये सब ड्रामा करने को भी मैंने ही उसको बोला था, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि किसी को हम पर शक हो। वाह जी, लेकिन अब तो ये राज खुल गया ना। देखें, शिराज तारिक भाई से बात करने गए हैं, अब देखें क्या होता है। खैर, इस सिलसिले में तो तारिक भी कुछ नहीं कर सकता, जानती हूँ मैं। क्योंकि अम्मी का तो तारिक से ज्यादा कोई लाडला है ही नहीं। आई थिंक शिराज को खुद अपनी अम्मी से बात करनी पड़ेगी। इसकी भी अब जरूरत नहीं रही भाभी। क्या मतलब? मैं तारिक भाई से बात करने गया था तो मम्मी ने खुद ही एक धमाकेदार एंट्री मार दी। उन्हें सब पता लग चुका है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? होना क्या था, घर छोड़ने का ऑर्डर मिल गया। गुड, यही होना चाहिए तुम लोगों के साथ। भाभी आप भी ना। आप भी रिक्वेस्ट करते हुए मुझे अजीब नहीं लग रहा तुम्हें ये कहते हुए? मुझे तुम पर इतना गुस्सा है ना कि तुम सोच नहीं सकते। ये इतना जो मासूम नजर आते हो तुम,
हर वक्त भीगी बिल्ली बने रहते थे हैं और फजर की यादों में डूबे रहते थे। तुम इतने चालाक निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। भाभी ये सब सारा की प्लानिंग थी और मैं मजबूर था। शक्ल देखो इसकी, कितनी मासूम बन के फिर रही हो। और तुमने कारनामे क्या दिखाए अपने? भाभी प्लीज अब आप तो ना कुछ कहें ना। क्यों ना, कौन से? हमें कुछ सॉर्ट आउट करने दे प्रॉब्लम को। क्या सॉर्ट आउट करोगे प्रॉब्लम्स को? तुम दोनों मिलकर भुगतो, मुझसे मत बोलो, जाके मनाओ अम्मी को। मेरा कोई ताल्लुक नहीं इन चीजों से। मैं तारिक को जाके देखूं उसका मूड कैसा है पता नहीं। अब तुमने सारी बात मेरे पे डाल दी है। मम्मी से बात करते हैं अब। उससे क्या होगा? क्लास तो मेरी होगी ना, वो भी मुझे ही बोलेंगी, तुम्हें थोड़े ना कुछ कहेंगी। तुम तो उनके बेटे हो। मैं तो ऑलरेडी लेक्चर सुन के आ चुका हूँ। नहीं बोलेंगी मम्मी के लिए बेटा बेटा कुछ नहीं है। चलो चल के बात करते हैं, अपनी लास्ट ट्राई करते हैं।